एक एक चीज़ के ऊपर मैं चाहता हूँ कि आपको पिछले कई अरसा में पॉडकास्ट में बहुत देखा गया है। और पहले शक्ल इंटरव्यू की थी, अब पॉडकास्ट आ गई है। तो आप इंटरव्यू भी करते रहे हैं बड़ी बड़ी शख्सियात के साथ। मैंने चूंकि आपके साथ पुराना ताल्लुक है, मैंने पूरी आपकी फेसबुक खंगाली हुई है, मैंने देखा हुआ है। तो वो टेन्योर और आपका टेन्योर क्या देख रहे हैं, और पॉडकास्ट का आप फ्यूचर क्या देखते हैं? डार्क। अच्छा, बहुत डार्क लग रहा है मुझे तो। अच्छा। देखिए पॉडकास्ट और इंटरव्यू में देखिए फर्क तो कोई नहीं, सिर्फ ये माइक ही आ गए हैं बस हम इधर टू माइक विंडो लगा हो लिया गई। करते थे बस, और विंडोज 2 हो गई हैं। यस। मैं क्योंकि एक ही कैमरा पे मैं कर लिया करता था प्रोग्राम। अब क्या हो रहा है, पॉडकास्ट जो लोग क्या करते हैं कि वो देखते हैं कि मेरे 6-7 बड़े बड़े मेरे वाकिफ हैं, रिलेशन होता है ना मीडिया में रहते हुए किसी ना किसी के साथ, वो उनके साथ पॉडकास्ट कर लेते हैं। सही है। 7-8 पॉडकास्ट हो गए, 9th 10th पे गेस्ट खत्म हो जाते हैं। खत्म हो गए। यस। हर किसी के पास गेस्ट नहीं है। मुझे रोजाना ही कहीं ना कहीं से कॉल आ रही होती है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि कहीं ना कहीं हर किसी को अकोमोडेट करता रहूं। लेकिन भाई इस वक्त 300 गेस्ट हैं लाहौर की, मैं अगर आपको बात करूं, जिसमें एजुकेशनिस्ट हैं, ट्रेनर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, तजिया निगार हैं, मॉडल्स कह लें आप, और कुछ खेल के लोग हैं। ये 6 कैटेगरीज हैं। हाँ, एक मजहब की लगा लें कैटेगरी। ये 7 कैटेगरीज में ना टोटल 300 पीपल हैं टोटल, जो हर पॉडकास्ट में जा रहे हैं। यस, वही घूम रहे हैं, वही घूम रहे हैं। अच्छा, अब होगा क्या, सैचुरेट हो जाएंगे। कितनी दफा एक आप शख्स को सुनेंगे? यस। एक ही बातें हो जाती है ना, बार बार एक ही चेहरा, एक ही तरह के सवाल। हाँ, तो कितनी दफा आप सुनेंगे एक शख्स को? यस। फिर क्या होगा, लोगों में बोरियत होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, फिर जो पॉडकास्ट है ना, हर पॉडकास्ट जो है वो 2 साल के बाद बंद हो जाएगा। सही। क्योंकि उनको इनकम नहीं होगी, उनका एक्सपेंस ज़्यादा होगा, कैमरे का, एडिटिंग का, लाइटिंग का, ये ट्रांसपोर्टेशन आना जाना। तो आपका अगर 2 लाख 1.5 लाख आपकी इनकम नहीं होगी, आपके जेब से लग रहा होगा, तो 2 साल बाद बंद हो जाएगा। यस। अच्छा, अब 100 शुरू हुए हैं, इन 100 में से हो सकता है 2 से 3 क्लिक हो जाए। ठीक है। अच्छा, 300 पॉडकास्ट शुरू होंगे, 300 ही गेस्ट हैं। यस। अच्छा, अब हर किसी की ख्वाहिश है कि मेरे पॉडकास्ट पे फेमस गेस्ट आए। यस। मक्खी पे मक्खी मार रहे, क्रिएटिविटी नहीं कर रहे। हाँ। अच्छा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, आप पॉडकास्ट देखते हैं वैसे? जी। मुख्तलिफ दूसरे? बिल्कुल। अच्छा, आप ये बताएं, आपने कोई ऐसा पॉडकास्ट देखा है जिसमें लेस देन 10 ईयर्स के बच्चे बैठ के बात कर रहे हों आपस में ना कर रहे हो बेशक, लेकिन कोई पॉडकास्टर उनका इंटरव्यू कर रहा हो? नहीं देखा। 15 साल से कम बच्चों का देखा है? देखा। कौन सा? एक रेहान था और एक और है, वो बड़ा अभी आजकल वायरल हुआ हुआ, उसका नाम नहीं मुझे, हसनैन शायद है वो। ठीक है। हाँ। वो खुद पॉडकास्ट करता है? नहीं, उसका वो एज ए गेस्ट है। एज ए गेस्ट जाता है। ये तो फेमस होगा ना। आम नहीं ना। नहीं, मैंने देखा। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको अब 3-4 आइडियाज देता हूँ, ठीक है, जिसपे पॉडकास्ट चल सकते हैं आगे। ठीक है। पहली बात ये कि 15 साल से जो कम बच्चे बच्चियां हैं 9th 10th के, उनको अपने पॉडकास्ट में बुलाएं। सही। उनसे पूछें भाई आप क्या जिंदगी में चाह रहे हैं। सही। वो नया देंगे कुछ, वो कुछ देखे ना, वो 9वीं 10वीं में पढ़ रहे हैं ना। अब जैसे मुझे सारी जिंदगी भी, मुझे अगले 30 सालों में भी इस बात का अंदाजा नहीं होना था कि BTS कितना फेमस है पाकिस्तान में। आपको पता है BTS का कौन है? क्या है, बैंड कहेंगे उसको। बैंड है। हाँ। कहाँ का है? बाहर का है। किस मुल्क का? कोरिया का। कोई उनका गाना सुना है आपने? नहीं, मैंने नहीं सुना। आप फेमिलियर नहीं है उनके साथ? आपकी एज क्या है? मेरी एज 24 है। आप टीनेजर से निकल चुके हैं। इस वक्त पाकिस्तान का हर टीनेजर BTS फैन है, और वो अपने आप को BTS आर्मी कहते हैं। मुझे सारी इंफॉर्मेशन है इसके बारे में। सही है। कहाँ से? क्योंकि मेरी बेटी फॉलोअर है। सही। आप उनकी इंटरेक्शन रहता है इनसे। मैं अपनी बेटी से पूछता हूँ क्या देख रही हो, फिर मैं उसके साथ देखना शुरू कर देता हूँ। सही है। तो मुझे जो उस यूथ, जो टीनेजर का जो है ना, जो सोच का अंदाज है, वो मुझे पता चल जाता है कि ये क्या कर रहे हैं, ये क्या सोच रहे हैं, ये किसको फॉलो कर रहे हैं। जैसे मैं और आप शायद आतिफ असलम को या जुनैद जमशेद को या अली अजमत को, ये हम इनको फॉलो करते थे। पाकिस्तान का कोई टीनेजर इनको फॉलो नहीं कर रहा, नहीं करेगा।
वो BTS को फॉलो कर रहे हैं और कोरियन ड्रामा सीरीज ड्रामास को फॉलो कर रहे हैं। आपको पता ही नहीं इस बात का, क्योंकि आपने कभी टीनेजर को बुलाया ही नहीं किसी को अपने प्रोग्राम में। आपको उनका ना नॉलेज है ना उनकी आप कंटेंट आगे पहुंच पाता है। वो देखे ना बीकन हाउस LGS में, और क्योंकि आपने बड़े ऐसे लोगों के टीचर्स और ट्रेनर्स के इंटरव्यूज किए हैं, अब इनको कहें हमें बच्चे दें अपने, हम इनके साथ बात करना चाहते हैं। और वो स्कूल के जो यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी खुश होंगे इसके, हम कहीं ना कहीं प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी जा रहे हैं, तो एक नया कंटेंट आएगा। बिल्कुल सही, वही सेम 300 लोगों की वही बातें और वही सारा कुछ। अच्छा, फिर वो सारे जो 300 लोग हैं वो नखरे करने शुरू कर दिए उन्होंने। यस पॉइंट। क्योंकि यार हर दूसरे दिन तो कॉल आई हुई है सुहेल वड़ाई साहब को, फर्रुख शहबाज वड़ाई साहब को, कासिम अली शाह को। जाओ शुरू करता है वो, कहता है डॉक्टर जुवैद इकबाल साहब से करवा दें मेरी बात, मेरी जो अपना वो सरफराज शाह साहब से करवा दें, बिलाल कुतुब साहब से करवा दें। हर बंदा तो यही कह रहा है ना। वो बंदा है और मकबूल जान साहब से करवा दें हमारा पॉडकास्ट। डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा है, सप्लाई कम है। तो आप लोग इनको छोड़ के, ये खुद भी इंटरेस्टेड नहीं आने में, कहते हैं क्या यार 1000 2-2000 सब्सक्राइबर है इनके, हम 1 घंटा लगाएं तो 300 व्यूज नहीं आते, तो हम अपना टाइम क्यों इनके ऊपर बर्बाद करें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अनटिल अनलेस कोई इतना हाईली क्वालिफाइड या इतना जबरदस्त एंकर हो जिस पे आपकी ख्वाहिश खुद हो, यार नहीं यार ये बड़ा जबरदस्त है, मेरी खुद से मेरी ख्वाहिश है कि मैं इसके प्रोग्राम में जाऊं, ऐसा कोई नहीं मैंने देखा, या कोई इतना बड़ा नहीं देखा मैंने कि कोई इतना इंस्पायर पॉडकास्ट कर सके। अच्छा, एक तो ये बात होगी। दूसरी बात, आपने कोई ऐसा पॉडकास्ट देखा है जिसमें स्वीपर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, ये PN जो भी चाय दे के गया है, सिक्योरिटी गार्ड, ये जो सफाई वाला, कभी किसी ने इनका इंटरव्यू किया अभी तक? नहीं यार, ये कितना डिफरेंट कंटेंट देंगे आपको। ये जो फूड पांडा की डिलीवरी करता है, कोई मोची जो बैठता है सड़कों पे, वो कितनी आपको वो लोगों की वो साइकोलॉजी बताएगा कि कैसे कैसे लोग मेरे पास आते हैं और कैसे कैसे हम उनके साथ डील करते हैं। ये रिक्शे वाले से पूछें आपको कैसे पता चलता है कि आपको पैसे ज़्यादा कौन देगा, ज़्यादा, थोड़े वाक़ियात बताएं। आपने एक जुमला बोलना है, वो टर वो शुरू हो जाएगा। सही, क्योंकि 10 साल से रिक्शा चला रहा है, 10 साल से कोई ऊबर चला रहा है। कोई कहेगा जी मेरे पर्स भूल गया था, कोई कहता जी मैं पीछे बैठा हुआ था तो लड़के लड़कियों ने एक दूसरे को थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। कोई कुछ वाकया सुनाएगा तो कोई कुछ वाकया सुनाएगा, नई से नई बात होगी। कितनी नई बात होगी। किसी ने टच किया इनको आज तक? आपने कभी देखा है किसी को? नहीं किया, कर ही नहीं रहे, कोई देख ही नहीं रहा, मक्खी पे मक्खी मारी जा रहा हर पॉडकास्टर। बिल्कुल ऐसे ही। और एक नाम के अलावा नाम नहीं दूसरा ले सके आप। इसका क्या मतलब है कि कोई अपनी वर्थ नहीं बना पा रहा। क्योंकि कोई भी डिस्टिंग्विश काम नहीं कर रहा। अच्छा जी, तीसरी मैं आपको बात बताऊं कि आपने कोई ऐसा देखा हो किसी की टॉक, जो आम घरों में जो बुजुर्ग होते हैं, 70 साल का 60 साल का बुजुर्ग आम, और उनसे आप पूछें कि आपकी ज़िंदगी कैसी थी, घर के हालात कैसे हैं, आप अब रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे हैं, आप कैसे वक्त गुजारते हैं, आप इस लम्हे में इस मुकाम पे प्रोडक्टिव कैसे हो सकते हैं। ये कभी देखा आपने कोई पॉडकास्ट ऐसा किसी का? नहीं भाई, जब तक आप कोई नया प्रोग्राम नहीं लेके आएंगे, आप ये सारे बंद हो जाएंगे, लोग थक जाएंगे, बोर हो जाएंगे। जैसे जब हम 2017 में जब कासिम अली शाह फाउंडेशन जब आगाज हुआ तो हमने ट्रेन द ट्रेनर्स प्रोग्राम शुरू किया था। जी, तो ट्रेनर ही सब बनना शुरू हो गए थे। अच्छा सब कहते थे हम मोटिवेशनल स्पीकर हैं। एक टाइम में सब कहते हम एंकर्स हैं। पहाड़ जो है ना वो आया था। अब हम पॉडकास्ट जो है ना उस दौर में रह रहे हैं कि हर बंदा कहता है मैं 2 माइक पकड़ूं और पॉडकास्टिंग में शुरू कर दूं। मुझे बड़ी खुशी है, वैसे करनी चाहिए, लेकिन आपका 1 साल के बाद बंद हो जाएगा, आप इसके एक्सपेंस पूरे नहीं कर पाएंगे। ये 3 आइडियाज मैंने दे दिए, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन इस पे काम करना शुरू करें ताकि कुछ तो डिफरेंट करें ना यार। ठीक, मैं पिछले दिनों भी आपकी बात को सेकंड करूंगा, टीम के साथ बैठ के डिस्कस कर रहा है। मैंने कहा यार जिस भी बंदे के पास जा रहे हैं और हाई रैंक पर है, वो मोटिवेशनल स्पीकर है या किसी ओहदे पर है फाइज,
तो जाने से पहले थोड़ा बहुत तो देख लेते हैं कि अच्छा ये क्या बात कर रहे हैं, क्या कुछ है, वो कहीं ना कहीं वो हम टच कर जाते हैं उसकी, किसी ऑलरेडी कहीं पे पॉडकास्ट हुई है वो भी सुन ली, कोई टॉक सुन ली, हाँ। या फेसबुक पे कुछ देख लिया, अच्छा वो बातें सुन के गेम है। तो वही बात जब हमारी पॉडकास्ट में हो रही होती है तो इतना मुश्किल होता है प्रिटेंड करना कि अच्छा ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी। अब आप कोई ऐसी बात करेंगे जो मैंने ऑलरेडी आपकी सुनी हुई है, तो वहां पर प्रिटेंड कर रहा हूँ, वहां पे मैं मसनूईपन में आ जाएगा, मेरा दिल भी अंदर से मुतमईन नहीं यार ये बातें तो वही हैं। तो वो आपकी वाली बात फिर मैंने कोट की कि मैंने कहा जो नौजवान तबका है ना, जो ऑलरेडी इतना फेमिलियर नहीं है चीज़ों से, इतना फेमस नहीं हुआ सो कॉल्ड, जिसको हम कह सकते हैं कि आजकल का फेमस एक और ही चीज़ है, तो वो ज़्यादा अच्छा डिलीवर करता है। उसके पास कहने को बहुत कुछ है, जो ऑलरेडी जगह जगह कह चुके हैं, वो एक बात किसी जगह पे कही थी, एक बात कहीं और कही थी, उसको मिक्स करके हमारे सामने दोबारा से रख देते हैं, हमें मज़ा नहीं आता है। हम क्या करते हैं, हम ठीक है वो अब रिकॉर्डिंग होगी, अब चलानी तो है, अब कर तो लिया रिकॉर्डिंग, क्या इतनी दूर गए हैं हम और हमने टाइम भी अपना लगाया है। तो आपकी बात बिल्कुल है, जायज़ है कि वो एक वक्त के बाद जो है ना, वो ना तो उस पर व्यूअरशिप आएगी, कौन इतनी बड़ी बड़ी वीडियोस देखेगा, या उसके बाद जो है ना उस पर हमारा भी चलता है, जंक्स ही है ये, जितने बड़े बड़े पॉडकास्टर्स हैं इनके जंक्स चलते हैं। अब बात की थी बुधा वाली वीडियो चलेगी, अब आपने बात की टिकटॉक की, वो वाली वीडियो अलग अलग चलेंगी, तो पूरी पॉडकास्ट जो है ना वो शाज़ो नज़र ही होता है, कोई और देखता है। तो